गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, एक बहुत अच्छा ऑप्शन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीयूटी पीजी 2026 में इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर किया, एग्जाम दिया एंड अगर आपका स्कोर यहाँ 200 से थोड़ा कम भी बन रहा है, स्टिल आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है क्योंकि डीयू, जेएनयू, आईजीआईडीआर जैसी यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में गोखले इंस्टीट्यूट की कट ऑफ रिलेटिवली कम जाती है एंड एडिशनल पॉइंट इज कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑफर कर रही है। So hello everyone, welcome to CUET PG Career Adda. This is Priya, your educator and mentor for economics. And Gokhale Institute जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करने के लिए, इसका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है, जो काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि क्या इनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे अप्लाई करें, सब कुछ करते हैं एक एक करके एकदम क्लियर। सबसे पहली बात आपको पता है कि सीयूईटी के एग्जाम में, सीयूईटी पीजी के एग्जाम में बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है। ये वो सारी यूनिवर्सिटीज है जो सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन देती है। गोखले इंस्टीट्यूट भी आपको सीयूईटी पीजी के स्कोर के बेसिस पर भी एडमिशन दे रहा है और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, तो सिंपल सी बात है कि मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे एमए इकोनॉमिक्स का एक कोर्स ऑफर किया जाता है और एमएससी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक जनरल या नॉर्मल एमएससी इकोनॉमिक्स है और बाकी सभी स्पेशलाइजेशन के साथ हैं। तो यहां पर आपको टोटल 8 ऑप्शंस मिल रहे हैं, 8 ऑप्शंस यहां पर आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें जैसा कि पता है कि सीयूईटी पीजी में जब आप अपीयर करते हैं और फिर उसके बाद अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपका सीयूईटी का स्कोर तो मैटर करता है, बट ये भी मैटर करता है कि आपने उस यूनिवर्सिटी का खुद का जो उसने क्राइटेरिया सेट किया है वो भी आपने मीट किया हो। तो इस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, जिससे काफी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए वैसे भी एलिजिबल हो जाते हैं। क्राइटेरिया इनका कहता है कि आपने अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर 50% मार्क्स इन एग्रीगेट स्कोर करे हैं, या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपने यहाँ पर फिर 45% मार्क्स इन एग्रीगेट स्कोर करे हो। एंड जो यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, ये इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। ओके, देन अगर हम बात करें कि काफी स्टूडेंट्स का जो डाउट है कि क्या इनका एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है, क्योंकि आपको पता है सीयूटी पीजी के एग्जाम के बाद हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग अलग उनके पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ता है और वहां पर अप्लाई करने के बाद ही आगे का आपका एडमिशन प्रोसेस चलता है। तो इन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी 6 मार्च से ही स्टार्ट कर दिया था, एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया था। ठीक है, चलो अब मैम अगर एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया है तो हम ये भी जानना चाहते हैं इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। चलो तो लेट्स टॉक अबाउट देयर एडमिशन प्रोसेस। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली वो सारी की सारी चीज़ें ऑफिशियल है, जो इन्होंने अपनी ब्रोशर में खुद मेंशन किए, उसी के बेसिस पर हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली इनका एडमिशन ब्रोशर है, जैसा कि आपको दिख रहा है, राइट। तो दिस इज द एडमिशन प्रोसेस वाला पेज जहां पर हम बात करेंगे। तो गोखले इंस्टीट्यूट यूजी कोर्सेज में भी एडमिशन देता है, पीजी कोर्सेज में भी। हम पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो इनके एडमिशन ब्रोशर में इन्होंने सारी चीजें मेंशन करे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए पीजी लेवल कोर्सेज में, तो 2 रास्ते हैं। या तो आपने सीयूटी का एग्जाम दिया हो, या फिर ये खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं, जिसे जीसेट कहते हैं, यानी कि गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो यहाँ पर ये कंडक्ट करवा रहे हैं। अब ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर आपके लिए मेंशन भी है, जीसेट के नाम से कंडक्ट करवाते हैं। ये जो एग्जाम है, जो खुद कंडक्ट करवाते हैं, ये भी 2 राउंड्स में होता है, राउंड 1 में, राउंड 2 में। आप जरा ध्यान से सुनेंगे किसी भी स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के क्या क्या रास्ते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। देखो, या तो किसी स्टूडेंट ने सिर्फ सीयूटी का पेपर दिया हो, वो भी अप्लाई कर सकता है, या किसी ने सिर्फ इनका जीसेट का पेपर दिया हो, ये 2 बारी करवाते हैं, राउंड 1 और राउंड 2 के नाम से, या तो आपने दोनों में से किसी भी एक बारी में दे दिया हो, ठीक है, ओके। या फिर आपने दोनों बारी दे दिया हो। दोनों बारी देने से क्या फायदा होगा कि आपको अपना स्कोर इंप्रूव करने का चांस मिल जाएगा। पहली बार कम था तो दूसरी बारी देकर आपने स्कोर इंप्रूव कर लिया। या फिर किसी बच्चे ने सीयूटी का भी पेपर दे रखा और इनके जीसेट के भी दोनों राउंड्स में अपीयर कर लिया। मैम उस सिचुएशन में कौन सा स्कोर कंसिडर किया जाएगा, यही आपको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कि मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी, किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स को जब हम देखेंगे तो वो कैसे देखे जाएंगे कि अक्रॉस ऑल द एग्जामिनेशन, अगर उसने मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर किया तो किसमें उसका स्कोर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ओके, अब जिस जीसेट एग्जाम के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये 2 बार फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कंडक्ट करवा रहे हैं। फर्स्ट राउंड ऑलरेडी 12 अप्रैल को हो चुका है, सेकंड राउंड जो ये कंडक्ट करवाएंगे वो 31 मई को होने वाला है, राइट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें
नेक्स्ट कि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास यहाँ पर पीजी कोर्स में जब आप एडमिशन ले रहे हो तो 8 कोर्सेज अवेलेबल है, तो उन 8 में आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। और प्रेफरेंस जो आप एक बार दे दोगे, प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि 8 कोर्सेज में आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किसे करो, फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, इस तरीके से आप जो एक बार प्रेफरेंस फिलिंग कर दोगे अपने प्रोग्राम्स की, फिर वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, ओके यहाँ पर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने मेंशन करी, और जो मैंने आपसे मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी हाईएस्ट स्कोर के बेसिस पर बताया, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके इन्होंने बताया कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एडमिशन पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं अपने सीयूटी के बेसिस पर, अगर आपने सीयूटी में अपियर किया तो आपको यहाँ पर अपने सीयूटी के स्कोर को भी अपलोड करना होगा, रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी, वंस योर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। ये ब्रोशर पहले ही आ गया था, उस टाइम पर इन्होंने ये कहा था जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, अब तो आपके पास सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके रिजल्ट आने के बाद अवेलेबल भी हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात कर ली, दिस इज द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन पोर्टल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रोसेस आपको इसलिए समझाया ताकि आपको जीसेट के बारे में भी पता चल जाए। एडमिशन पोर्टल के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी जो वेबसाइट है वहां पर इनके एडमिशन पोर्टल का लिंक है, उस पर क्लिक कर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें मैं आपको इनकी ऑफिशियल ब्रोशर से ही एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आप इनके एडमिशन पोर्टल का जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस जो आपके पास डिटेल्स आएंगे उसका यूज करके फिर आप लॉगिन करोगे। ठीक है, अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालोगे, सबसे पहले रजिस्टर करोगे, फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर फिर वापस से लॉगिन करोगे। जब आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर, उस डैशबोर्ड पर इस तरीके से 4 टैब्स शो होंगे। आपको सबसे पहले जो मेन एडमिशन फॉर्म पीजी, मेन एडमिशन फॉर्म पीजी, इसे फिल करना है। सबसे पहला काम आपका ये। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सेम चीज बता रखी है। अब जब आपने मेन एडमिशन फॉर्म पीजी को फिल करा, यहाँ पर आपको ये भी बताना होगा, जब आप मेन एडमिशन फॉर्म पीजी फिल कर रहे हो आपको यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी है, और आपको ये भी बताना है कि क्या आपने यहाँ पे सीयूटी के लिए एग्जाम दिया है, राइट। और इन्होंने कहा है कि अगर आपका तब तक रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि अब आपके पास आपका रिजल्ट भी है, तो यहाँ पर आप अपने सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर भी डालोगे, एंड जो आपका सीयूटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो अपने मार्क्स भी आपको यहाँ पर अपडेट करने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। आपने जैसे ही अपना मेन एडमिशन फॉर्म फॉर पीजी फिल कर दिया, उसके बाद से यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी को पे करना है, एंड आपके पास अपने आप एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब ये यूनिक एप्लीकेशन नंबर ध्यान रखिएगा, संभाल के रखना है आपको, क्योंकि यही आगे के फर्दर एडमिशन प्रोसेस में काम आएगा। एंड इवन अगर ये मेन एडमिशन फॉर्म पीजी फिल करने के बाद आप यहाँ पर इनके जीसेट राउंड 1 या राउंड 2 यानी कि इनके एग्जाम को भी देना चाहते हो, तो इसके लिए अगर आप इनका जीसेट राउंड 1 का फॉर्म या राउंड 2 का फॉर्म फिल करते हो तो भी आपको सेम यही जो एप्लीकेशन नंबर है इसको यूज करना है। ठीक है, तो मेन जो आपका यहाँ पर फॉर्म था उसको फिल करने के बाद आपके पास जो आपका यूनिक एप्लीकेशन नंबर है उसको संभाल कर रखना है। और अगर आपको चाहते हैं आपकी मुझे इनका एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, तो फिर अब आपको आगे दूसरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा इनके एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, आपको उसके लिए यहाँ पे सेपरेटली फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यूजिंग द एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेंट्स में अप्लाई फॉर जीसेट राउंड 1, जीसेट राउंड 2 या दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मेन एडमिशन फॉर्म में आपने बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर दी हैं। जब आप यहाँ पर जीसेट के लिए अगर अप्लाई करते हुए फॉर्म फिल करोगे तो आपको कुछ ही एडिशनल चीजें करनी होंगी और फिर एग्जाम देने के लिए अलग से फी को पे करना होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीजें एकदम सबको क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखो ये जो चीजें मैंने आपको समझाई ना कि कैसे कैसे सारी चीजें होंगी, इसको भी कैसे करना है इन्होंने उसके लिए भी एक पीडीएफ अपलोड कर रखी है, तो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो इन्होंने इस तरीके से एडमिशन फॉर्म का फिल करने का क्या प्रोसेस है इसकी भी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड की है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, वैसे मैंने सारी चीजें समझा दी। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर एडमिशन पोर्टल पर का जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे, इस तरीके से सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, ये बेसिक डिटेल्स फिल कर रखे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो यूजर नेम है पासवर्ड है आपको यहाँ पर लॉग इन करने के लिए एंटर करना है, लॉग इन पे क्लिक कर आपको फिर लॉग इन करना है। जब आप लॉग इन कर लोगे तो लॉग इन करने के बाद आपके पास आपके डैशबोर्ड पर इस तरीके से 4 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले कहाँ जाना है, मेन एडमिशन फॉर्म पीजी पर जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही फिल करना है। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले आप जब अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो आपको अपनी यहाँ पर फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे स्टार्ट होगा। तो लेट्स से आपने अपनी यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर
अपलोड कर दिए, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको मेन एडमिशन फॉर्म पीजी के स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करना है, उसके बाद से आपके लिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब जब आप यहाँ पर मेन एडमिशन फॉर्म पीजी फिल कर रहे हो, आपको ये सारे स्टेप्स को करते हुए आगे बढ़ना है, मतलब हर एक स्टेप में जो भी पूछा गया है वो सारी की सारी चीज़ें फिल करनी है आपको, ठीक है। जैसे गाइडलाइंस है पहले, फिर प्रोग्राम सिलेक्शन है, पर्सनल डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें करते हुए एंड में जब आप पेमेंट कर दोगे देन आपका यहाँ पर मेन एडमिशन फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसी दौरान जब आप यहाँ पर ये मेन एडमिशन फॉर्म पीजी फिल करो, आपको अपनी कोर्स की प्रेफरेंस फिलिंग भी करनी है, मतलब 8 कोर्सेज में आप किसको किस ऑर्डर पे रख रहे हो ये भी यही हो जाएगा और ये बाद में चेंज नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर जैसे शो हो रहा है इस तरीके से आपको प्रेफरेंस नंबर डाल देना है। ओके, बहुत सारे यहाँ पर स्टेप्स हैं। उसके बाद आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म आपने फी पेमेंट कर कर यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, फिर आपके पास एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। देन अगर आप GSET के लिए भी अपीयर करना चाहते हो तो उसके लिए अलग से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कुछ और एडिशनल डिटेल्स डालकर एग्जाम फी को अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी इस PDF में मेंशन्ड है आई होप, लेकिन आपको यहाँ पे क्लैरिटी डेफिनेटली मिल गई होगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लें कि मैम ये जो GSET राउंड 1 है, राउंड 2 है, जो GSET राउंड 1 है वो ऑलरेडी हो चुका है आपका 12 अप्रैल को, करेक्ट, 12 अप्रैल को हो चुका है। लेकिन जो GSET राउंड 2 है यहाँ पे इन्होंने वैसे गलत मेंशन करा है, दिस इज 31 मई, दिस इज 31 मई, ठीक है। इनका GSET राउंड 2 यहाँ पर 31 मई को होने वाला है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इस GSET राउंड 2 में अगर कोई अपीयर करना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट 21 मई है। आपके जो एडमिट कार्ड या हॉल टिकट वगैरह है वो 26 मई तक आ जाएंगे और 31 मई को फिर आपका GSET का यहाँ पर पेपर होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, GSET के बेसिस पर भी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, जैसे CUT भी दे दिया, GSET भी, तो हाईएस्ट स्कोर के बेसिस पर फिर ये आपको कंसिडर करेंगे, ठीक है। कुछ और एडिशनल डिटेल्स, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपने मेन एडमिशन फॉर्म पीजी फिल कर दिया, उसके बाद अगर आप चाहते हैं GSET के लिए भी अपीयर करना तो आप अलग से उसका फॉर्म फिल करोगे, जिसका टैब आपको अपने डैशबोर्ड पर ही दिख रहा है जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अगर आप उसके लिए भी अपीयर कर रहे हो तो उस एंट्रेंस एग्जाम की फी क्या रहती है, तो एंट्रेंस एग्जाम देखो, अगर आपने राउंड 1 के लिए करा उसका अलग फॉर्म भरोगे, राउंड 2 के लिए कर रहे हो अलग फॉर्म भरोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी भर के दोनों का काम हो गया, नहीं, हर बार फ्रेश एप्लीकेशन जा रही है। तो आपका यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो फीस स्ट्रक्चर क्या है कि अगर आप यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी है आपकी, ठीक है, ओपन या OBC कैंडिडेट्स हैं, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज देने हैं और 750 रुपीज फॉर SC और SC कैंडिडेट्स यहाँ पर एप्लीकेशन फी है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे कि इन्होंने ये तो मेंशन कर रखा है कि 6 मार्च से इन्होंने अपना एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया था, लेकिन अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अगर यहाँ पर सिर्फ CUT के स्कोर के बेसिस पर यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करा है तो उनके लिए लास्ट डेट क्या है ये इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं की है। इन्होंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर ये इन्फॉर्मेशन दी है, लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड ओनली फॉर CUT 2026, जिन्होंने सिर्फ CUT 2026 ही दिया उसी के बेसिस पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इट विल बी अनाउंस्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ CUT 2026 इज डिक्लेयर्ड, उसके बाद इसको अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक कुछ इस तरीके से ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट का डाउट है व्हाट शुड CUT कैंडिडेट्स डू आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, जो आप लोगों का डाउट है, तो इन्होंने क्या बताया है कि आपका यहाँ पे जो मेन एडमिशन फॉर्म फॉर पीजी वो आपने फिल कर रखा है, ठीक है। क्योंकि आप कब फिल कर रहे हो, आप वो स्टूडेंट्स हो जो अभी फिल कर रहे हो आपका रिजल्ट आने के बाद, तो आप यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जैसे कि जिसका रिजल्ट आ गया है, मान लो किसी ने मेन एडमिशन फॉर्म को फिल करा तो रिजल्ट आ गया, तो आप अपना CUT स्कोर कार्ड भी डाल दो और अपलोड कर दो अपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन्होंने यहाँ पर मांगे हुए हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन। सो आई होप इससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब काफी बच्चे यहाँ पे फी स्ट्रक्चर को भी जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो किस तरीके की फी रहती है। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि फर्स्ट ईयर की फी यहाँ पर इसमें हॉस्टल फी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, हॉस्टल फी हटाकर इन्होंने बताया है कि फी इन लैक्स रहती है। तो मैं पहले ही बता दूं गोखले इंस्टीट्यूट का फी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा हाई है, फी यहाँ पर हाई रहती है। फर्स्ट ईयर की फी इन्होंने बता रखी है, MA इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में ओपन एंड OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इतनी है, बाकी कैटेगरीज के लिए इतनी है, ठीक है। देन बाकी के जो आपके पास 7 कोर्सेज है MSc इकोनॉमिक्स के नाम से, उनमें से 2 कोर्सेज के लिए ईयरली फी इतनी है और बाकी के कोर्सेज के लिए ईयरली फी इतनी है, और अक्रॉस ऑल द कोर्सेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फी इतनी रहती है। तो आप एक बार फी स्ट्रक्चर को जरूर देख लें, ओके।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि अगर मान लो आपका डाउट है कि मैंने तो CUET PG के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है आपके एडमिशन पोर्टल पर, अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए, तो इन्होंने बता रखा है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स हमारी ही वेबसाइट पर मिलते रहेंगे, तो आप यहीं पर चेक कर सकते हैं बार बार। ओके, व्हाट आर द प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट्स? काफ़ी सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम हम किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर तो ठीक है, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है? तो आप इनकी प्लेसमेंट्स को भी चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी प्लेसमेंट इनकी रही है हर साल। उसके लिए उन्होंने बताया है, प्लीज रेफर टू द लेटेस्ट प्लेसमेंट ब्रोशर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। इनकी खुद की वेबसाइट पर इनका जो प्लेसमेंट ब्रोशर है वो अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल है? वेबसाइट फॉर डिटेल्स ऑन एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्लेसमेंट, मतलब कि यहाँ पर प्लेसमेंट कैसी क्या रही है आप वो इनकी वेबसाइट पर ही जाकर चेक कर सकते हो, इनके प्लेसमेंट ब्रोशर। आई होप यहाँ तक की बात एकदम सबको क्लियर हो चुकी होगी। एंड इस तरीके से आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस है। आप जाकर यहाँ पर ये फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, और अब आपके पास आपका CUET का स्कोर कार्ड भी है, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं आप सारे के सारे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कंसर्न थे इस चीज़ को लेकर। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, इसी तरीके से सारे के सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। एंड आपकी कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के भी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है, उन पर भी आपको जल्द ही यहीं पर चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी ये इंपॉर्टेंट PDF मैंने अभी आपको इस सेशन में दिखाई, वीडियो में दिखाई, ये सब मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी ताकि आपके लिए एक्सेसिबल हो। ओके, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं अपकमिंग जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन पोर्टल ओपन होंगे उन पे जो वीडियो बनाऊं तो वो भी आपको टाइमली मिल जाए और आप अप्लाई कर सके। अगर आप में से कोई बच्चा अभी JMI का पेपर देने वाला है, तो आप जल्दी से जाकर सफलता 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके JMI की कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है। अपार्ट फ्रॉम JMI, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐसे एग्जाम्स देने चाहते हैं, तो भी आपके लिए बैच कंप्लीट प्रिपरेशन आपको देने वाला है। साथ ही साथ अगर आप CUET PG 2027 के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए चाणक्य बैच अवेलेबल है, वन ऑफ द बेस्ट बैचेस है। इसमें काफ़ी सारी आपको जो चीज़ें हैं एकदम बिल्कुल आपका सिलेबस कंप्लीट कवरेज के साथ है, एकदम डिटेल में, ठीक है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। दिस इज माई ईमेल ID। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सब्जेक्ट रिगार्डिंग, एडमिशन रिगार्डिंग, बैच रिगार्डिंग, तो आप यहाँ मेल कर सकते हैं। एंड अगर आप कोड अप्लाई करते हैं किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए, टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए, दैट इज PY19, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट इस पे प्राइस में मिल जाता है, तो प्राइस आपके लिए रिड्यूस हो जाती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप गोखले इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी, और भी जैसे ही इनकी वेबसाइट पे कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है, आपको चैनल पर ही मेरी तरफ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एंड सारी की सारी चीज़ों का एक आप अपने पास चेक रखिए, आप सारी चीज़ों को ध्यान से देखते रहिए, ताकि किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के एडमिशन को आप मिस ना कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।